हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूज़ फ्लो की जो मार्केट के लिए बन सकता है संजीवनी। एक्चुअली में मार्केट में कुछ ऐसे इस बीच मार्केट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो मार्केट के लिए रहे बेहद पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उनके रिजल्ट रहे बेहद पॉजिटिव। बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन, जिसको लेकर निफ्टी काफी टाइम से नर्वस चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट को लेकर शायद कुछ नेगेटिव आए, बट ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। तब बम्पर जीत, वहां पे बम्पर सीट्स मिली है बीजेपी को, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर एक्चुअली में गोल्डमैन सैक्स ने दिया। गोल्डमैन सैक्स जिन्होंने रिसेंटली निफ्टी के टारगेट को रेस किया है। निफ्टी का टारगेट करंट लेवल से उनके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट, मतलब इमर्जिंग मार्केट में इंडिया इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा गोल्डमैन सैक्स, मैं नहीं, गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है और जिन्हें भी है बाइंग की तलाश, वो इस लेवल पे अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहां से गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट रेस कर दिया निफ्टी का 27,000। विद इन अ ईयर 28,000 के आसपास आपको निफ्टी देखने को मिल सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है। उनके अकॉर्डिंग जहां पर वैल्यूएशंस हो गए अच्छे खासे, मतलब अब इस लेवल पे बिल्कुल बाइंग लेवल, एक परफेक्ट बाइंग लेवल हो सकता है। आप अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे अच्छे वैल्यूएशंस के साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले और 2 से 6 महीने, मतलब आप 6, 7, 8 महीने बाद देखेंगे आपका पोर्टफोलियो, मतलब बेहतरीन पोर्टफोलियो आप जनरेट कर पाएंगे। एक अच्छा खासा कॉर्पस आप बना पाएंगे, एक अच्छा खासा वेल्थ आप बना पाएंगे। तो आज अपन इन्हीं बात को डिस्कस करेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट देखेंगे उन्होंने निफ्टी के टारगेट को एक्चुअली में रेस किया है, और वो है किन सेक्टर्स पर बुलिश। अपन आज ये समझेंगे किन सेक्टर्स पर उनके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में यहां से परफॉर्म कर सकते हैं, शानदार रिटर्न, आप सभी को शानदार रिटर्न जनरेट करा के दे सकते हैं। बट ठीक है, इससे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी एसआईपी की। तो एसआईपी वाला हमारा वीडियो जो कि बहुत पहले हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने एसआईपी कर रखी है तो मार्केट अब, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है और मार्केट यहां से रैली दिखाने को तैयार है, तो अब आपकी एसआईपी एक अच्छे लेवल पे आपका एनएवी हो गया होगा और बेहतरीन प्रॉफिट आप आने वाले टाइम में जनरेट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा प्रॉफिट इंटैक्ट है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। मतलब आप बड़ा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कुछ अच्छे न्यूज, कुछ अच्छे स्टॉक्स लाते रहें जो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न जनरेट करा के दे सके। तो आज अपन कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। गोल्डमैन सैक्स के किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं आज वो समझेंगे, और आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें वो देखेंगे। चलिए वीडियो पर बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपन गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, द इकोनॉमिक टाइम्स। अपन देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स सीज निफ्टी क्लाइंबिंग टू 27,000 इन 2025, अपग्रेड्स आईटी टू ओवरवेट। आईटी और फार्मा, एक्चुअली में गोल्डमैन सैक्स ने, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, आईटी और फार्मा पर ये ओवरवेट हैं, बुलिश, ओवरवेट टाइप से बुलिश हैं। मतलब नेक्स्ट जो मार्केट की रिकवरी होगी वहाँ पर आपको आईटी और फार्मा लीड करते हुए दिखेंगे। मतलब जो अब मल्टी बैगर बनेंगे वो आपको आईटी और फार्मा स्टॉक बनेंगे। आगे आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, आप देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स प्रेडिक्ट्स अ 15% रिकवरी इन इंडियन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, इन इंडियन इक्विटी मार्केट इन 2025 with the Nifty 50 reaching 27,000. The brokerage has upgraded IT and pharma to overweight and market weight, respectively, citing improving demand, weaker rupee and defensive attributes. It expects these sectors to drive the market recovery. जैसा हम पहले बता चुके आपको, अब आईटी और फार्मा ये आपको लीड करते हुए देखेंगे। मतलब निफ्टी अगर 27,000 पहुंचना है तो वहां पर आपको बहुत सारे मल्टी बैगर बनते दिखेंगे।
हर सेक्टर, हर मतलब आप किसी भी साइकिल में देखें तो हर साइकिल में मार्केट की रिकवरी में जो लीड करता है वहाँ पे बहुत सारे मल्टी बैगर निकल कर आते हैं। यहाँ पर आपको आईटी एंड फार्मा, यहाँ पर इन सेक्टर से आपको बहुत सारे मल्टी बैगर दिखेंगे निकलते हुए आने वाले टाइम में। तो अभी आपके पास मतलब 1 साल का टाइम है, 8-9 महीने, 1 साल, इस बीच में अगर आपने इस मार्केट के करेक्शन में अच्छे लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स में एंट्री कर ली तो बेहतरीन वेल्थ, बेहतरीन प्रॉफिट आप आने वाले टाइम में जनरेट कर लेंगे। चलिए अपन कुछ देख लेते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स, कुछ आईटी से रिलेटेड, कुछ फार्मा से रिलेटेड, जो आने वाले टाइम में हमें करा सकें, बम्पर कमाई दिला सकें, अच्छा खासा वेल्थ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहला आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एक छोटी सी कंपनी, एक्चुअली में हम मल्टी बैगर देखना चाह रहे थे, कौन से स्टॉक्स आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी कंपनीज अगर हमने चूज़ की जस्ट लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े रिटर्न बनते नहीं दिखेंगे। बट वहीं पर अगर आपने छोटी कंपनी ली तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है मल्टी बैगर बनने का। तो उसी में हमने लिया है, उसी फील्ड से रिलेटेड एक्चुअली में हमने लिया है श्रद्धा एआई, एक छोटी सी कंपनी जो मल्टी बैगर बिल्कुल बन सकती है। श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी, याद होगा मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम मैंने इसको जब कवर किया था तो ये स्टॉक 50 से 60 के आसपास हुआ करता था, शायद आपको याद होगा, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इस पर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पुरानी वीडियो ऑलरेडी इस पर है और हमने वहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी पर कर रखी है। जब ये 50 से 60 रुपए हुआ करता था हमने वहाँ पर क्लियर मेंशन किया था कि इस स्टॉक में पोटेंशियल अच्छा है, डेट फ्री स्टॉक है, मतलब आने वाले टाइम में बेहतरीन रिटर्न जनरेट करा के दे सकता है। और अभी भी आप देखेंगे 30% 25% प्लस ही रिटर्न इसमें जनरेट हो रहा है हमारे लेवल से, हमारे डिस्कस्ड लेवल से। इस स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए, 30-40% का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। तो इस स्टॉक को भी बिल्कुल अपने रडार पर रखें। एक्चुअली में इसमें एक छोटा सा रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस की बात करें तो इस स्टॉक का छोटा सा रजिस्टेंस है, अपन चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसका एक छोटा सा रजिस्टेंस है एक्चुअली में 106 के आसपास, मतलब 110 इसको मैं इसलिए कवर कर रहा कि एक रजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट है 40 से 50-60 रुपए के आसपास सपोर्ट है। इस स्टॉक को आप 50 to 60 की रेंज में देख सकते हैं, वो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर में 100 के, एक्चुअली में 100 ले लेते हैं, 100 के आसपास इसका रजिस्टेंस है। तो बेसिकली अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड है इस स्टॉक में, बट जैसे ही ये स्टॉक 100 को क्रॉस करता है, 100 प्लस कि 100 के ऊपर टिकना शुरू कर दे, तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने लेवल पे रखें और वहाँ पर फ्रेश एंट्री 100 के ऊपर इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री की जा सकती है और वापस में ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट करा के दे देगा। मतलब मल्टी बैगर बनने के लिए तैयार बैठा ये स्टॉक, बस कुछ लेवल्स हैं, उस लेवल के ऊपर इसको आप निकल जाने दीजिए, 110 के ऊपर निकल जाने दीजिए या 100 प्लस 100 के ऊपर टिकना शुरू हो जाए, तब आप समझ लीजिए इस स्टॉक में आप कुछ बड़ी रैली दिख सकती है। तब तक के लिए ये स्टॉक आप रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, इसमें आप ये समझ के चलें कि नीचे में 50-60 इसका सपोर्ट है, 50-60 इसका सपोर्ट है, 50 के नीचे जाए तुरंत आप एग्जिट करें और ऊपर में 100 रजिस्टेंस है। 100 मतलब ऊपरी लेवल पे बाई ना करें, अगर बड़ी क्वांटिटी में बाई करना है नीचे के लेवल पे बाई करें, ऊपर के लेवल पे बाई ना करें, या फिर 100 क्रॉस होने दें, 100 क्रॉस होने दें, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बल्क क्वांटिटी में ना खरीदें, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ऐड करना शुरू करें, वहाँ से आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं। 200-400-500 शेयर ऐसे धीरे धीरे 1000 शेयर, तब धीरे धीरे करके आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस यहाँ से बेहतरीन रिटर्न आपको आने वाले टाइम में जनरेट करा के दे देगा। चलिए दूसरा स्टॉक अपन देखते हैं। तो दूसरा हमारा स्टॉक है आज का IT सेक्टर से बिलोंग करता हुआ, चलिए देखते हैं जल्दी से, शैकसॉफ्ट। अगर अपन देखें तो शैकसॉफ्ट एक्चुअली में ये भी स्टॉक अच्छा स्टॉक है, छोटा स्टॉक है और अगर मार्केट कैप देखेंगे अपन जल्दी से यहाँ देख लेते हैं तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप, ROE आप देखें 17% के आसपास का ROE, मतलब बेहतरीन ROE है, ROE बेहद शानदार है। आप यहाँ पे वैल्यूएशन चेक करेंगे, इंडस्ट्री पी था, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ा सा डेट है और वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। तो ये स्टॉक भी आपको अच्छे सस्ते लेवल पे दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। तो इस स्टॉक को भी आप इसका अगर आप लो चेक करने जाएंगे तो लो खैर बहुत पहले अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपका लो आप चलिए देखते हैं, अपन 5 ईयर लो चेक कर लेते हैं। तो इस स्टॉक को
चलिए देखिए 2020 के आसपास ये स्टॉक 20-21 रुपये के आसपास हुआ करता था, तो वहाँ से तो अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट कर दिया है। मतलब 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 10 टाइम्स ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने रिटर्न जनरेट कर दिया है। बट ठीक है, अभी भी इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पे रखा जा सकता है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो किसी भी स्टॉक्स में ऊपर के लेवल पे बाई ना करें, ये ज़रूर याद रखें। एंट्री करनी है अच्छे लेवल पे करनी है, अच्छे स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन वाले अच्छे लेवल पे एंट्री करनी है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में अपन चलिए अभी थोड़ी देर में सपोर्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सेक्स सॉफ्ट हो गए और फार्मास्यूटिकल से हमारा स्टॉक है आज। चलिए एक और आईटी स्टॉक ले लेते हैं अपन, बेहतरीन साइंड। ये भी अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक पर भी हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर रखी है, इसको भी आप देख सकते हैं। हमारी डिटेल्ड एनालिसिस है इस पर, इसलिए हम यहाँ पर इसको लेकर डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इस पर भी एक्चुअली हम जितने भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं ऑलमोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस हम कर रखे हैं ऑलरेडी, तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ये भी आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन रिटर्न जनरेट करा के दे सकता है। आप यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप आरओई चेक करेंगे, बेहद शानदार है, 12% के आसपास। आप यहाँ पे वैल्यूएशन देखेंगे तो इंडस्ट्री पी के सामने वैल्यूएशन 30 के पी पर मिला, तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। और डेट आप देखेंगे कंपनी पर, डेट आपको लगभग नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, ना के बराबर डेट है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटेल कम है, मतलब इसमें भी 18% के आसपास है। मतलब इसमें भी आपको कह सकते हैं पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये भी यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके आपको आने वाले टाइम में दे दें। तो इस स्टॉक को भी बिल्कुल अपने रडार पे रखें। और जो बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो 1680 से 1700, ये इस स्टॉक के लिए बेस्ट बाइंग लेवल है। बेस्ट बाइंग लेवल यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। ऊपर के लेवल पे एंट्री करने से बचें, इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी बेहतरीन रिटर्न आपको जनरेट कराकर दे सकता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं एक फर्मा से बिलोंग करता हुआ स्टॉक। तो फर्मा से बिलोंग करता हुआ अगर हम स्टॉक अगर देखें तो हम देखते हैं कैप्लिन। इस स्टॉक को हमने बहुत बार पिक किया, कैप्लिन पॉइंट। ये भी हमारा डिटेल्ड एनालिसिस इस पर भी हो रखा है, तो इस पर भी डिटेल्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखें। 1750 इसका बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग जहां पर भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, बस ऊपरी लेवल पे बाई ना करें, डिप पर ही बाई करें। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में यहाँ से आपको अच्छे खासे शानदार रिटर्न जनरेट करा के दे सकता है, तो इसको भी बिल्कुल आप अपने रडार पर रखें। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके आप कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं। चलिए अपन जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए उनके सपोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा पहला स्टॉक श्रद्धा एआई, जल्दी से इसके अपन सपोर्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस स्टॉक की बात करें अपन तो चलिए देखते हैं अपन जल्दी से। अपन अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो अपन यहाँ पे चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। इस स्टॉक के लिए जो बेहतरीन सपोर्ट हो सकता है वो ये रेंज हो सकता है। ये रेंज बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, इसको 50 से 60 की रेंज में बाई किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर के लेवल में आप देख सकते हैं 100 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता तब तक आप इसमें बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जिस दिन ये 100 का लेवल क्रॉस कर दिया, एक बड़ी रैली के लिए आप समझ लें ये स्टॉक तैयार हो गया। चलिए दूसरा अगर लेवल अपन देखना चाहें इस स्टॉक में, तो दूसरा लेवल हम देख सकते हैं। दूसरा जो बाइंग लेवल हो सकता है वो आप ये देख सकते हैं 70 के आसपास। और अगर नेक्स्ट अगर उसके अलावा आप देखना चाहें तो बस ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा अच्छा है। ऊपर का लेवल 100 रजिस्टेंस है वो क्रॉस कर जाने थे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो 50 से 60 वहाँ नहीं मिलता, 70 ये कुछ लेवल्स हैं जो इसके लिए अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। चलिए हम आज का हमारा दूसरा स्टॉक था सेक्स सॉफ्ट। चलिए जल्दी से अपन उसके भी सपोर्ट वगैरह देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा स्टॉक था सेक्स सॉफ्ट। अगर इसके बारे में देखें, चलिए जल्दी से अपन इसके सपोर्ट को डिस्कस करते हैं। तो अगर इसका सपोर्ट अपन देखें तो सबसे अच्छा सपोर्ट एक्चुअली में इस स्टॉक के लिए 180 एक्चुअली में सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 180, 150, 160 ये बाइंग जोन इस स्टॉक के लिए हो सकता है। हाँ, 140 के नीचे आता है तो इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। एसएल 140 का लेना ही चाहिए। कोई बड़ा एसएल लेना चाहे तो 100, इससे नीचे आता है तुरंत एग्जिट कर जाए। बट
इससे नीचे वो जाएगा नहीं, ऐसा मेरी एनालिसिस कहती है। 150, 160, 180 ये बेस्ट बाइंग जोन हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए, शेक सॉफ्ट के लिए। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस ये आप देख सकते हैं 310 के पास, ये एक रेजिस्टेंस है। इस लेवल को क्रॉस करेगा, वापस से एक फ्रेश रैली, एक बड़ी रैली आपको ये स्टॉक दिखा देगा। बट आईटी में आपको आने वाले टाइम बड़ी रैली दिखेगी। तो नीचे बहुत डाउन साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब डाउन साइड आप कह सकते हैं कि मिनिमाइज है, बट अप साइड यहाँ पे मैक्सिमाइज है। मतलब बेहतरीन रिटर्न आपको कोई भी आईटी स्टॉक्स आप ले लें आने वाले टाइम में दिला सकता है। चलिए, हमारा तीसरा स्टॉक था साइंट। साइंट का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, साइंट के लिए बेहतरीन सपोर्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं। साइंट को जब भी आपको लेना हो, जब भी आप अगर इसमें एंट्री करना चाहें तो बेहतरीन लेवल, ये सबसे अच्छा लेवल तो ये हो सकता है, ये मैंने डिस्कस किया है 1680 के आसपास। 1680 बहुत पहले हमने जब वीडियो बनाया था तो ये लेवल दिया था और इस लेवल के आसपास आया भी था। जिसने भी इस लेवल के आसपास एंट्री कर ली वो बैठा होगा बेहतरीन प्रॉफिट में और लॉन्ग टर्म में बनाएगा वो वेल्थ। तो ये पहला लेवल हो गया 1680। दूसरा अगर हम इसमें लेवल देखना चाहें तो 1800 के आसपास भी हम बोल सकते हैं, 1760 मान लें। 1760 के सपोर्ट के साथ इसमें अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है और अच्छा खासा यहाँ से पोटेंशियल है अपसाइड का। तो इस स्टॉक को भी बिल्कुल आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बात करें हम नेक्स्ट अपने डिस्कस स्टॉक की, तो कैप्लिन पॉइंट अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, जल्दी से उसका सपोर्ट देख लेते हैं। अगर कैप्लिन पॉइंट का देखें, ये इन सब स्टॉक्स को हमने डिटेल एनालिसिस नहीं की क्योंकि हमारी पुरानी वीडियोस में सब पर डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी हम कर रखे हैं। तो हमारा जो इस स्टॉक के लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं 1600 के आसपास है। और अगर 1600 और इसके अलावा कोई ऊपर के लेवल पे देखना चाहे तो 1800, 1700 ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिस भी लेवल पे मिले आप छोटे छोटे क्वांटिटी में एसआईपी मोड में इसको ऐड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट करके दिला सकता है। इस स्टॉक को बिल्कुल आप अपने रडार पर रखें, मल्टी बैगर बनने को तैयार है। ऑलरेडी मल्टी बैगर है स्टॉक, बट आने यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करा के दे देगा। नेक्स्ट हमारा फेवरेट स्टॉक नेटवेब टेक्नोलॉजी, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजी हमारा ऑल टाइम फेवरेट एआई पर बेस्ड नेटवेब टेक्नोलॉजी, इसको भी आप अपने रडार पर रखिए। ये भी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है। याद रखें ये मल्टी बैगर बन सकता है आने वाले टाइम में। बस इस पर आपको एंट्री अच्छे लेवल पे करनी है। मतलब अगर बात करें पर एंट्री की तो चलिए जल्दी सपोर्ट देख लेते हैं। अगर इस स्टॉक के लिए हम बेस्ट बाइंग लेवल ढूंढने जाएं तो बेस्ट बाइंग लेवल जो हो सकता है 1700, जो कि कभी आएगा नहीं। आए तो बिल्कुल आप अपने ऐड कर लें अकाउंट में। 2000 कभी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा तो ऐड कर सकते हैं। आएगा जैसे मुझे मिलेगा तो मैं खुद यहाँ पर बल्क क्वान्टिटी में ऐड करूँगा। हाँ 2300, 2400, 2300 बेसिकली अभी के लिए ये बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। ऊपर में 3000 इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो इस नीचे के लेवल पे बाई करिए, ऊपर के लेवल पे बाई करने से बचिए। किसी भी स्टॉक्स में नीचे के लेवल पे बाई करिए। तो 2300 टू 2400 ये बेस्ट बाइंग जोन हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए। और ऊपर में आपको 3600 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा। जिस दिन 3000 क्रॉस करेगा एक बड़ी रैली स्टॉक दिखाने को तैयार, आप समझ लीजिए। तो इस स्टॉक को भी बिल्कुल आप अपने रडार पर रखें और आने वाले टाइम ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न देगा। तो आईटी फार्मा याद रखें, अब के जो रैली, अब के जो मार्केट की रिकवरी आएगी, जो मार्केट में रैली बनेगी, अब इस बार मार्केट जो 27,000 पहुंचाएगा तो वो आईटी और फार्मा वहां पर लीड करते दिखेंगे। जैसे अभी आपने पुराने में देखा तो आपने देखा कि वहां पे कैसे पीएसयू ने लीड किया। तो बट अब के मार्केट में आपको आईटी और फार्मा लीड करते हुए दिखेंगे। तो अगर आपको वेल्थ बनाना है, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है मार्केट से, तो आप आईटी और फार्मा से रिलेटेड अच्छे स्टॉक, सस्ते वैल्यूएशन, सस्ते स्टॉक का मतलब सस्ते स्टॉक से मेरा मतलब वैल्यूएशन सस्ता, ऐसा नहीं कि 2 रुपए वाला स्टॉक आप पकड़ ले। मेरा मतलब वैल्यूएशन सस्ता, फंडामेंटल अच्छे हो, ऐसे स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और आने वाले 1 से 1.5 साल में, आप 8 महीने बोल सकते हैं, 8 से 1 साल में आप देखिए बेहतरीन 8 महीने से 1 साल में आपका पोर्टफोलियो देखने लायक होगा, बेहतरीन वेल्थ आप बना पाएंगे। तो अच्छे स्टॉक्स के लिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सस्ते स्टॉक, मल्टी बाइगर टाइप के स्टॉक्स के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपके बीच आईटी और फार्मा से रिलेटेड अच्छे स्टॉक्स डेली 2-4 हम आपके बीच लाते रहेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किन लेवल पे फ्रेश एंट्री आप कर सकते हैं अच्छा वेल्थ बनाने के लिए। तो आप चैनल पर बने रहें। चैनल पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हम आपको बेहतरीन मल्टी बाइगर टाइप के स्टॉक्स आईटी और फार्मा से रिलेटेड लाकर देते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।